दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। चूंकि समय बहुत कम है, 11 फरवरी को आपकी परीक्षा होने जा रही है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अब लास्ट के समय में विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, कहां से नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्या कट ऑफ होना चाहिए और अगली आरओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसकी भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। मुश्किल से 12-13 दिन का समय है आप लोगों के पास और इस समय आप लोगों को केवल वही पढ़ाई करनी चाहिए जहां पर नंबर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नंबर जहां से स्कोर ज्यादा कर सकते हैं वो पोर्शन है आपका हिंदी। हिंदी का कम सिलेबस है, निश्चित सिलेबस है और उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। पुस्तकें आपके पास जो भी हो, जो भी आप पहले से पढ़ते रहे हैं, सारी पुस्तकों को आप लोग, जो पहले से पढ़ी पढ़ाई पुस्तकें हैं, उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। हिंदी के साथ साथ में आप लोग करंट अफेयर 30 से 35 क्वेश्चन आरओ में करंट अफेयर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पूरे एक साल का करंट अफेयर को जल्दी जल्दी रिवाइज करें। और अगर आपने नोट्स बना करके रखे हैं, करंट अफेयर के नोट्स बना करके रखे हैं, तो कुछ उसमें और ऐड कर लें, उसको और जोड़ लें, जो परीक्षा के 1-2-3 दिन तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ तीसरा पॉइंट है आपका यूपी जीके। अब यूपी का जो पोर्शन है वो पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है, तो यूपी स्पेशल का, यूपी का जीके, यूपी के इतिहास, यूपी की संस्कृति, यूपी की योजनाएं इत्यादि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें। और वो भी एक लिमिटेड चीजें हैं, इसको भी आप लोग ठीक कर सकते हैं। और यूपी के साथ साथ में अब आपको देखना है PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे, एक बार उसको और रिवाइज कर लीजिए। पिछली बार जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, खास तौर से केवल आरओ की नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें समान अध्ययन का पोर्शन जिन जिन परीक्षाओं में रहा है, चाहे वो स्टाफ नर्स की भर्ती हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस मेंस की परीक्षा हो, जो जीएस वाला भाग है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आरओ के जो पिछले 3-4 एग्जाम हुए, चाहे वो 2017 की वैकेंसी हो, 2021 की वैकेंसी हो, 2016 की वैकेंसी हो, 14 की वैकेंसी हो, 13 की वैकेंसी हो, ये जितने भी पिछले आरओ के एग्जाम हुए, इनका सारा का सारा जो पेपर PYQ है, आप इनका जो आंसर है पूरा रट लीजिए। और अगर कहीं पर ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज चल रही हो तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं पर भी जिसका स्टैंडर्ड अच्छा हो। और पांचवी बात है कि आप पिछले 10-11, अब आने वाले जो 10-11 दिन का जो समय है, वो पूरा का पूरा जो समय है आपको पढ़ाई पर देना होगा। सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे काम होंगे, आपके पर्सनल काम होंगे, उनको हटा दीजिए। इस समय मैंने पहले भी बताया था कि परीक्षा के समय आदमी की जो कैपेसिटी है विद्यार्थी की, वो बढ़ जाती है और माइंड ज्यादा चीजें ग्रहित करता है, ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। निश्चित तौर पर वैकेंसी बहुत अच्छी है और चूंकि आप लोगों को केवल 2 शहरों में काम करना है, एक तो लखनऊ में, एक तो प्रयागराज में। ऐसा नहीं है किसी तहसील में, किसी ब्लॉक में, जैसे लोअर इत्यादि की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत दूर दराज के एरिया में पोस्टिंग दे दी जाती है, बहुत सारी परेशानी होती है। तो आप लोगों को केवल लखनऊ में, केवल प्रयागराज में, 2 जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ पर रहने का मौका मिलेगा। और वैकेंसी रोज हर साल ये आती नहीं है आरओ की, अक्सर के 2 या 3 साल में ही ये वैकेंसी आती है। केवल ये वैकेंसी एक बार लगातार आई है 2016 में और 2017 में, और उसके पहले 16 के पहले 15 में नहीं आई थी, 14 में आई थी, 14 के पहले, हाँ 13 में भी एक बार आई थी लगातार, 13 के बाद में 14 में आई, 13 के पहले सीधे 2010 में आई थी, और 2017 के बाद में भी सीधे 21 में आई थी, और 21 के बाद में सीधे 23 में आई है। और मैं बता दूं, जो नई वैकेंसी के बारे में चर्चा चल रही है आजकल, तो नई वैकेंसी इस साल नहीं आ रही है। आरओ की जो नई वैकेंसी है वो इस साल नहीं आएगी। हाँ, निश्चित तौर पर आपको 2025 में आरओ की नई वैकेंसी निश्चित रूप से 100% आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आरओ में इस अध्याचन के अलावा भी कम से कम 400 से लेकर के 500 पद खाली हैं, जो इस भर्ती में नहीं जुड़े हैं और वो भी जुड़ेंगे भी नहीं। रही बात ये 10,69,000 आवेदन की, तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। सिविल के भी बच्चे वही हैं, तो 5-5.5 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं। कंपटीशन आपका उनमें से भी नहीं है, उनमें भी पढ़ने वाले 1-1.5 लाख विद्यार्थी ही है। और कुछ विद्यार्थी तो इस मुंह में डालते हैं, क्योंकि वो पहले भी डाला करते थे सिविल का, हालांकि वो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन वो लोग आवेदन हर साल करते हैं जब तक उनकी एज निकल नहीं जाती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है, जैसे टीचिंग के विद्यार्थी, क्योंकि टीचिंग की कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ नहीं रही है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या कुछ भी हो, तो इन विद्यार्थियों से ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इनका फील्ड अलग, ज्यादातर ये जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, और इन विद्यार्थियों का उतना ज्यादा सामान्य अध्ययन और जो अन्य चीजें हैं उसमें इतनी अच्छी जो है पकड़ नहीं होती। तो इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि इसमें इस बार जो है बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं। हाँ, इस पर ध्यान देना कि आपको जो है पद ज्यादा है, और सकारात्मक सोच के साथ में काम करिए, पॉजिटिव सोचिए। आपकी जो पढ़ाई है वो लगातार काम आएगी, चाहे वो आरओ की का एग्जाम हो या इसके बाद में तुरंत आपका पीसीएस का एग्जाम भी लगा हुआ है, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा भी होने वाली है, तो आपकी जो यही स्टडी है वो आपके अगले एग्जाम में भी काम आने वाली है।
और हम अगर बात करें कि सेफ स्कोर, तो इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसका जो सेफ स्कोर है वो 130 के आसपास आप लोगों को टारगेट करना होगा, निश्चित तौर पर 130 के आसपास। 90 के ऊपर आपको समान अध्ययन में नंबर लाना है, 90 के ऊपर आपको समान अध्ययन में नंबर लाना है। और जैसे मैंने बताया कि 50-55 के ऊपर आपको नंबर जो है हिंदी में लाना है। 140 के आसपास होता है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत नंबर तो कम हो ही जाते हैं। कम हो भी जाएंगे तो आपका 130 के ऊपर जो रहेगा तो सेफ स्कोर रहेगा। तो हिंदी को आप लोग 55 के ऊपर लाने की कोशिश करें। 55 के ऊपर नंबर आ भी जाएंगे। हिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसका जो सिलेबस बहुत कम है। और 90, जैसे मैंने बताया कि 85-90 के ऊपर आप लोगों को सामान्य अध्ययन में लाना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।